नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की छवि विपक्ष बनाता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिमों के लिए काम नहीं करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के सम्मानित होने पर खुश होते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और सीधे तौर पर उनके कामों की तारीफ करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, वो मुस्लिम राजनीति में अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा बताना चाहते हैं और ये कहते हैं मुस्लिम कारीगरों के लिए, मुस्लिमों के लिए कि उनके अब्बा तो रंदा चला रहे हैं। क्या यह बयान है इमरान मसूद का जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है? सीधे तौर पर इमरान मसूद के बयान के बाद बहुत से लोग आहत हुए हैं मुस्लिम समाज के और उन्होंने मांग कर दी है कि अब की इस बाइट को, इस बयान को काट के रखें और जब इमरान मसूद वोट मांगने आए तब उनको ये चीज दिखाएं। क्या बयान है, क्या है पूरा मामला और योगी आदित्यनाथ का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इमरान मसूद ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए जब उनसे इंटरव्यूअर ने यानी पत्रकार ने सवाल पूछा कि मुस्लिम जो मेरे दोस्त हैं, जिसमें बहुत से कारीगर हैं, बहुत से संपन्न परिवार के हैं, वो पूछते हैं कि हमें नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है, तब इमरान मसूद कहते हैं कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सब व्हाट्सएप पे आने वाली बातें हैं। फिर इमरान मसूद ये कहते हैं कि अब्बा बेचारा रगड़ रहा है रंदा, कहीं रंदा मारकर लकड़ी छील रहा है और बेटा बैठकर युवा नेता का बोर्ड लगाएगा और ज्ञान बांटेगा। यानी सीधे तौर पर इमरान मसूद ये कह रहे हैं पत्रकार से कि ये जो बातें हैं सब सुनी सुनाई हैं और ये जो युवा नेता बने बैठे हैं, इनके अब्बा रंदा चला के लकड़ी की छिलाई कर रहे हैं। वहीं इमरान मसूद आगे कहते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर सहारनपुर का नाम लो और मेरा नाम ना आए तो मेरा एमपी बनना बेकार है। यानी कि इनका कहना है कि सहारनपुर जो है वो मेरे नाम से जाना जाता है। अब इस चीज को लेकर बड़ी नाराजगी भी जताई जा रही है। दरअसल इन्होंने जो बात कही उसके बाद वुड कार्विंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजी सईद और सचिव परवेज मलिक ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि यह कारीगरों का अपमान है और यह बयान एक मेहनतकश समाज का अपमान करता है। अब सोशल मीडिया पे इस बयान का विरोध शुरू हो गया है और नुसरत अली सैफी है, एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं मैं समस्त सैफी समाज की तंजीमों से, संगठनों से, लोगों से निवेदन करता हूं, सांसद इमरान मसूद का बाइट कट करें और चुनावी मौसम में सबक सिखाने का काम करें जो सैफी समाज को निजी निगाह से देखा हो। अब आपको बताएं जो सैफी समाज है बड़ा मेहनत का समाज है और सहारनपुर में वर्ल्ड फेमस यानी पूरी दुनिया में ऐसा काम नहीं होता जो सहारनपुर में होता है। जो फर्नीचर होता है लकड़ी का, उसमें जो नक्काशी होती है वो नक्काशी सहारनपुर में ऐसी होती है जिसकी तारीफ योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं और पूरी दुनिया में उस चीज की तारीफ होती है और वहां के कारीगरों को अभी सम्मान भी मिला है। आपको बताएं कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने 2 ट्वीट किए थे और वहां के 2 मेहनतकश कारीगरों की तारीफ की थी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था, लिखा था माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आज नई दिल्ली में वाराणसी उत्तर प्रदेश के श्री इम्तियाज अहमद जी को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई। आपकी यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य प्रतिभाशाली हस्तशिल्पियों के लिए प्रेरणा बनेगी। वहीं दूसरा ट्वीट किया था और लिखा था माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के अंतर्गत सहारनपुर उत्तर प्रदेश के श्री मोहम्मद दिलशाद जी को वर्ल्ड कार्विंग श्रेणी में शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई। अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी से निर्मित अपनी कृति के माध्यम से आपने राज्य की बहुमूल्य हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अतुल्य योगदान दिया है। आपके उज्जवल भविष्य हेतु अनेक मंगल कामनाएं। जहां योगी आदित्यनाथ एक तरफ सहारनपुर के कारीगरों की तारीफ करते हैं, उनकी हस्तकला की तारीफ करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद कहते हैं कि सहारनपुर का नाम लो मेरा नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, एमपी बनना मेरा बेकार है। वहीं वो कहते हैं कि लड़के युवा नेता बने बैठे हैं, युवा नेता का बोर्ड लगाए हैं और अब्बा उनके
रंदा चला रहे हैं। रंदा यानी कि लकड़ी की जो छिलाई की जाती है, किसी भी लकड़ी को आकार दिया जाता है, उसकी खूबसूरती बढ़ाई जाती है, उस काम को वो इस तरह से बोल रहे हैं। अब इसके बाद सैफी जो समुदाय है, जिसका काम लकड़ी की नक्काशी करना है या लकड़ी का काम करना है, बहुत मेहनत का समुदाय, उसने विरोध करना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ को लेकर मुस्लिम ने खुद तारीफ की थी। आसिफ नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, आप जैसे नेता की सचमुच जरूरत थी, बाहर से सख्त लेकिन सबके भले के लिए काम करने वाले, समय आने पर वे बात सब समझ जाएंगे। आपके आने के बाद उत्तर प्रदेश में भय और अराजकता का अंत हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने एक बात और कही थी, उत्तर प्रदेश का नौजवान अत्यंत प्रतिभाशाली है, जिसकी डिमांड देश और दुनिया में है। तो सीधे तौर पर ये जो इमरान मसूद का बयान है, ये बड़ा चर्चा में है और इमरान मसूद के बयान को लेकर अब सैफी समाज विरोध में उतर आया है। कहा है कि आने वाले चुनाव में हम बताएंगे। आपको पता है इमरान मसूद के ये पहला बयान नहीं जो चर्चा में, इस तरह के वो बयान देते रहते हैं और चर्चा बटोरते रहते हैं और उनका विरोध भी खूब होता रहता है कि भाई ये कैसे बयान दे देते हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के जो ट्वीट्स हैं वो भी याद आ गए कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इसी समाज की मेहनत लोगों की तारीफ की थी, जब उनको राष्ट्रपति ने खुद सम्मानित किया था अपने हाथों से। तो ये दो बयान, ये दो चीजें सीधे तौर पर चर्चा का विषय है कि योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि इस तरह बनाई जाती विपक्ष के द्वारा, या विपक्ष आरोप लगाता है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समाज के लिए सोचते नहीं है, उनके विरोध में काम करते हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समाज की तारीफ करते हैं, उनके नौजवानों की तारीफ करते हैं। तो वहीं इमरान मसूद जो मुस्लिमों का वोट पाकर इतने बड़े लीडर बने हैं, सांसद बने हैं, और कांग्रेस जो मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझती है, मानती आ रही है, उसी के सांसद इमरान मसूद जब इस तरह का बयान देते हैं तो कई तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।